आज हम देखेंगे कुछ ऐसे मोबाइल जो कि लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं और उसमें फास्ट चार्जिंग होती है। उन फास्ट चार्जिंग के मोबाइल में अगर हम देखेंगे तो उसमें हमारी 8 वोल्टेज की बैटरी लगी होती है। यानी जो हमारी बैटरी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से। यानी कि दो बैटरियों को जोड़कर एक बैटरी बना दिया जाता है और जिसकी वजह से वो 8 वोल्टेज की बैटरी हो जाती है। लेकिन हमारा बैटरी कनेक्टर सिंगल ही दिखता है अक्सर। ठीक है, तो इन मोबाइल को जब हम रिपेयर करेंगे तो वहां पर हम क्या ध्यान रखेंगे, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमें मोबाइल को ऑन करना है तो ऑन करने के लिए हमें डीसी पावर सप्लाई पर भी 8 वोल्टेज को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहां पर ये टोटल 8 वोल्टेज की बैटरी है। ठीक, अगर हम पीसीबी को रिपेयर करते हैं, ये जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक पीसीबी है और पीसीबी को रिपेयर करते हैं तो वहां 8 वोल्टेज से ही हम बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई देंगे। लेकिन पहले के सेट में क्या होता था, अगर हम मोबाइल को रिपेयर करते थे तो रिपेयर करते समय हम डीसी मशीन से उसमें 4 वोल्टेज की सप्लाई देते थे, 4 वोल्टेज की। यानी कि हम 4 वोल्टेज की सप्लाई देते थे और हमारी 4 वोल्टेज की बैटरी होती थी। ठीक है, और अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कुछ एडवांस यूज होने लगा। यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए भी 8 वोल्टेज की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी और सेट को ऑन करने के लिए भी। लेकिन क्या यहाँ पे एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा है लोगों में कि यहाँ पर अगर हम बैटरी इतना यूज कर रहे हैं तो क्या हमारी यानी बैटरी हमारी 8 वोल्टेज की है। अगर बैटरी हमारी 8 वोल्टेज की है तो यहां पर हमारी वीपीएच कितने वोल्टेज की होनी चाहिए? क्या हमारी वीपीएच सप्लाई भी 8 वोल्टेज की होगी? नहीं, हमारी वीपीएच सप्लाई जो है वो 4 वोल्टेज की ही बनती है। यानी अगर हमें मोबाइल में अगर कहीं वीपीएच को देना हो तो हम वहां पर से वीपीएच 4 वोल्टेज की देंगे, बैटरी भले 8 वोल्टेज की लगी हो। ठीक है, तो वहां पर वीपीएच सिर्फ 4 वोल्टेज की होती है। यहाँ पर हम एक बोर्ड देखते हैं, यहाँ पर एक मदरबोर्ड लिया गया है। इस मदरबोर्ड में हमारा जो मदरबोर्ड है यहाँ पे बैटरी कनेक्टर दिया हुआ है। इस बैटरी कनेक्टर पे हम 8 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। जब हम 8 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर हमारा ये एक सेक्शन बना हुआ है। इस सेक्शन में जो आईसी लगी है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है, ये यहाँ पे जो आप आईसी लगी हुई देख रहे हो, ये आईसी हमारी चार्जिंग आईसी है। ये कुछ अलग चार्जिंग आईसी है। ठीक है, ये आईसी क्या कर रही है, बैटरी को चार्जिंग के लिए यूज करी जा रही है। लेकिन यहाँ से मोबाइल के लिए वीपीएच की सप्लाई नहीं बनाई जा रही है। पहले के सेट में जब हम देखते थे, पहले के सेट में देखते थे तो जब हम बैटरी को लगाते थे, पहले के सेट में मान लेते हैं एक हमारी चार्जिंग आईसी होती थी और यहाँ पर जब हम बैटरी को लगाते थे, बैटरी को लगाने पर यहीं से हमारी वीपीएच की सप्लाई बनती थी, यहीं से हमारा वीपीएच वोल्टेज बनता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेट है उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो आईसी लगी हुई है, यहाँ से ये बैटरी को सिर्फ चार्ज करने के लिए लगाई गई है। लेकिन यहाँ से वीपीएच की सप्लाई नहीं बनेगी। यानी यहाँ से सेट को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज नहीं निकलेगा वीपीएच का। ठीक है, तो ये जो आईसी है वो आईसी हमारी ये वाली है। यहाँ पर देखिए लिखा है I2C कंट्रोल्ड 6 एम्पियर बक और बूस्ट लिखा हुआ है। यानी बक का भी काम करेगी और बूस्टिंग का भी काम करेगी। ये आईसी थोड़ी सी अलग है। अगर हम इसको देखें, यहां पर आप देखिए ये लिखा हुआ है इसका टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट। ठीक है, इस टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट में देखिए यहाँ पर जैसे हमारी बक सप्लाई में पहले क्या किया करता थे कि एक हमारी वहां पर वीपीएच की कॉइल लगी होती थी चार्जिंग आईसी के पास, जिससे वीपीएच डिस्ट्रीब्यूट होके हमारी पावर आईसी और बाकी जगह सभी सेक्शन पे जाती थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी आईसी लगी हुई है, ये जो आईसी है, इस आईसी में अगर आप देखो यहाँ पे बैटरी पैक लिखा है और यहाँ पे 2 बैटरी को जोड़ दिया गया है। यानी 2 बैटरियों को जोड़कर एक बैटरी बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर इस बैटरी से लिखा हुआ है 2 in 1। ठीक है, यानी 2 in 1 है आपकी, और यहाँ पर 2 बैटरियां हैं जो आपस में सीरीज में जोड़ रखी गई हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी पैक, यानी एक बैटरी है और इस बैटरी के अंदर पहली बैटरी ये है और दूसरी बैटरी ये लगी है।
इन दोनों बैटरी को जोड़ दिया गया है। ठीक, इन दोनों बैटरियों को जोड़कर, यानी एक 4 वोल्टेज की बैटरी आपकी ये भी है, ठीक, 4 वोल्टेज, और 4 वोल्टेज की बैटरी ये भी है। इनको आगे पीछे जैसे हम टॉर्च में सेल डालते हैं या रिमोट में, वैसे ही जोड़ा गया है। तो इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो टोटल हमारे यहाँ पे जो बैटरी के वोल्टेज कितने हो जाएंगे, 8 वोल्टेज दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोटेक्शन एंड फ्यूल गेज, यानी इस आईसी के अंदर आपका प्रोटेक्शन एंड फ्यूल गेज का भी फंक्शन दिया गया है, ऐसा दिखाया गया है इसमें। ठीक है, यानी इस बैटरी पैक के अंदर। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर आपकी 2 कॉइलें लगी हुई हैं। ठीक, यानी यहां से निकलने वाली जो भी सप्लाई है ये हमारे सेट में नहीं जा रही है, वीपीएच नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पे बक और बूस्ट का काम हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम लोड। ठीक है, तो ये आईसी कुछ ऐसी दिखेगी हमारी। इसमें देख सकते हैं आप स्विचिंग के, यहाँ पर लिखा है बूस्ट, यहाँ पे स्विचिंग, यहाँ पर बूस्ट, यहाँ पर स्विचिंग, यहाँ पर स्विचिंग और यहाँ पर बूस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आईसी दिया हुआ है। देखिए, जब हम इस आईसी को निकालेंगे यानी बाहर निकालेंगे, तो इस आईसी के पीछे की जो पिने हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। यहाँ की पिने अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़ी और यहाँ पे छोटी, यानी डिजाइन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, जिससे आईसी लगाने में भी दिक्कत होगी। यानी मैं आपको एक ग्राफिकल व्यू दिखाता हूँ। कहाँ गया, ये देखिए, यहाँ पर ये आईसी का फ्रंट है और ये आईसी का बैक है। किस तरीके से डिजाइन बनी है, यानी आईसी को लगाने में भी दिक्कत होगी। चलिए बोर्ड पर आते हैं, मेन चीज को समझते हैं। यहां पर जो आईसी लगी हुई है ये आपकी आईसी है। ठीक है, यहां से आपका क्या किया जाएगा, चार्जिंग के लिए यूज की गई है। और इसके बगल में आप एक आईसी देख रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है क्वालकॉम, यानी ये क्वालकॉम सीरीज का सेट है और इसमें लगी हुई है PM 6250। ठीक है, तो हमारी जो वीपीएच की सप्लाई है वो हमारी इस आईसी से नहीं बनाई गई है, वो हमारी इस आईसी से बनाई गई है। ठीक है, इस आईसी से। तो यहाँ पे जो कॉइल आप देख रहे हो इनका कोई वीपीएच में काम नहीं है, इनका सिर्फ चार्जिंग आईसी में रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आईसी का काम है ये हमारा चार्जिंग आईसी हो गया और इस आईसी से हमारा वीपीएच बनाया गया है, तो ये वीपीएच के लिए काम करेगी। तो हमारे सेट में जब हम पावर आईसी या कहीं पर चेक करते हैं, जैसे कि आप ये सेट का इधर बैक साइड का व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी एक पावर आईसी लगी है। जब हम सेट को देखते हैं तो हमारे पावर आईसी पे सबसे पहले वीपीएच आती है और हमारे नेटवर्क सेक्शन में अक्सर वीपीएच की सप्लाई जाती है। तो जब हम यहाँ पर चेक करेंगे इसके पास में, ठीक है, तो इसको हमें 4 वोल्टेज की ही वीपीएच मिलेगी, यानी इस आईसी पे 4 वोल्टेज का ही सप्लाई मिलेगा। यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिलने वाला है वो 8 वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर इस टाइप के सेट आते हैं तो हमारा कुछ एडवांस हो गया है, यानी ये चीज एडवांस थी। यहाँ पर मेन चीज यही बताना था कि आपके इस सेट में वीपीएच की सप्लाई कहाँ से मिल रही है और कितनी मिल रही है, ये बहुत ध्यान रखना है लेटेस्ट सेटों में जिसमें कि 8 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है।